जय हिंद साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये जो फाउंडेशन बेच की हमारे पार्ट 2 रहने वाला है, ये जो है मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। और ये पार्ट 2 जो है आपका जनरेशन्स के ऊपर रहेगा, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के ऊपर रहेगा। मैंने पार्ट 1 में आपको कंप्यूटर का इतिहास और बेसिक कंप्यूटर की जो टर्म होती है, डिफिनेशन होती है, और कंप्यूटर का इतिहास के बारे में बता दिया। ये भी कंप्यूटर का इतिहास ही है, लेकिन ये जनरेशन के ऊपर रहने वाला है। तो बिना समय गंवाए हुए इस फाउंडेशन बेच के पार्ट 2 को हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कौन सी पीढ़ियों में क्या क्या है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो कंप्यूटर का विकास अलग अलग जनरेशन में किया गया है, यानी अलग अलग पीढ़ियों में किया गया है। कंप्यूटर का जो विकास है वो अलग अलग पीढ़ियों में किया गया है। दूसरे पॉइंट में बताया गया हर पीढ़ी को उसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के आधार पर बांटा गया है। अब हम इसमें जो है कंप्यूटर की पीढ़ी में सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अभी हम आ गए नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, ठीक है, यानी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर। तो चलो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जानते हैं क्या है क्या नहीं। तो सबसे पहले हम समय की बात करें तो जो इसका समय रहने वाला है, टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 1940 से लेकर 1956। ध्यान करना, नोट कर लेना, क्योंकि ये समय तो पूछा नहीं जाता है, बस इसमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको बता देना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। कौन सी? वैक्यूम ट्यूब, या से बाल्ब तकनीकी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें विशेषता क्या थी? विशेषता थी इसका आकार बड़ा था, बिजली की खपत ज़्यादा लेता था, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे, केवल मशीन लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज, इसे 0 और 1 कहते हैं, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज को 0 और 1 कहते हैं। केवल मशीन लैंग्वेज पर काम करते थे, रख रखाव मुश्किल था। अभी आपने जाना फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में 1940 से लेकर 1956 कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, तो आपको बता देना है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज होती थी। इसकी विशेषता क्या है? आकार बहुत बड़ा है, बिजली की खपत ज़्यादा लेते थे, बहुत ज़्यादा हीट होते थे। इसमें मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जिसे 0 और 1 कहते हैं। रख रखाव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर हम इसके नुकसान के बारे में जान लेते हैं। इसमें नुकसान क्या था? तो नुकसान में बहुत ये महंगे थे, रिलायबिलिटी कम थी। अब इनके उदाहरण, यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहले जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो कौन कौन से कंप्यूटर थे। तो आपको यहाँ पे 3 कंप्यूटर के मैं नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला था इनियाक, दूसरे नंबर पे एडिबेक, तीसरे नंबर पे यूनिबेक। इन कंप्यूटर्स के बारे में मैं पहले आपको कंप्यूटर के इतिहास यानी फर्स्ट पार्ट में बता चुका हूँ। यदि वो आपने पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप वो देख ले, उसके बाद इस पार्ट पर आएँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही पूछा जाता है क्वेश्चन में कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। तो आई होप कि आपको फर्स्ट जनरेशन क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानते हैं सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, ठीक है। अभी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या है? समय इसका रहने वाला है 1956 से लेकर 1963। टेक्नोलॉजी रहने वाली है इसमें, जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी रहने वाली है ट्रांजिस्टर। अब विशेषता की हम बात करते हैं तो ये आकार में पहले से छोटे, कम बिजली की खपत, ज़्यादा विश्वसनीयता, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों का यूज़ किया जाता था। इसमें जो लैंग्वेज है वो फ्रोटान है और कोबोल, यानी फ्रोटान और कोबोल दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज मतलब होती है पाइथन, जावा, इस टाइप की जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। असेंबली लैंग्वेज जैसे कि प्लस माइनस गुणे भाग, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है उसे असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रोटान हो गई, कोबोल हो गई, यही हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। तो आज के समय में जैसे पाइथन है, रूबी है, इसके लिए ये सब क्या है, सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेज है।
तो आपको ध्यान रखना है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपसे पूछा जाएगा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी, यानी दूसरी पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो आपको बता देना है कि भाई ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। अब इनके उदाहरण की हम बात करते हैं तो उदाहरण में देखेंगे यहाँ पे दो कंप्यूटर आते हैं। पहला नाम आ जाता IBM 1401, दूसरा नाम आ जाता IBM 7094। ये मॉडल थे, ये जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं हम थर्ड जनरेशन की ओर। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है यहाँ पर 1964 से लेके 1971, 1964 से लेके 1971। टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती थी IC, टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी IC का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि IC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको IC का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। विशेषता क्या रहने वाली है? आकार बहुत छोटा, स्पीड ज़्यादा, कम हीट, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। तो आपको बता देना है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी। मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इसी जनरेशन में यूज़ किया जाता था। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण में हमें देखने को मिलेगा IBM 360 PDP-8। ठीक है, ये जो है मॉडल है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट थर्ड में क्या याद रखना है कि थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। तो आपको ध्यान देना है, बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का यूज़ किया जाता था। चलिए फोर्थ जनरेशन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ जनरेशन में हम आ गए। तो फोर्थ जनरेशन में बताया गया है फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो है समय रहने वाला है 1971 से लेके वर्तमान, यानी अभी भी जो है कंप्यूटर चल रहे हैं। वैसे तो फिफ्थ जनरेशन आ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो होती थी माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यानी इसे ही हम CPU के नाम से जानते हैं या कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। विशेषता क्या रहने वाली है? विशेषता रहने वाली है पर्सनल कंप्यूटर यानी PC की शुरुआत बहुत तेज़ और सस्ते। विशेषता है ये बहुत तेज़ थे और बहुत ज़्यादा सस्ते थे। कम बिजली की खपत, GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और नेटवर्किंग और इंटरनेट का विकास। यानी GUI का मतलब जैसे हम इन्हें चला सकें, माउस वगैरह कनेक्ट कर सकें, हमें ग्राफिक्स दिख सके, इस टाइप के जो है कंप्यूटर यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आ जाते हैं। तो इसका मेन जो कॉमन पॉइंट रहने वाला, याद करने वाला, वो है कि भाई फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता था। तो आपको बता देना है प्रोसेसर या CPU का यूज़ किया जाता था। ये कम बिजली की खपत, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इनका साइज़ क्या है, छोटा होता गया। यहाँ पर मैंने इमेज दिखा रखा है, इमेज से आप जो है कन्फर्म कर सकते हैं। इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में सबसे पहला जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसे हम टेबल पर रख के चलाते हैं। लैपटॉप हो गया, जिसे हम गोद में रख करके या कहीं भी डेस्क पे रख करके चलाते हैं। IBM PC, एप्पल जो है मेंचोस का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे जैसे कि PC आपका हो गया, लैपटॉप हो गया, तो इस टाइप के ये क्या है आपके फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवीं पीढ़ी। पाँचवीं पीढ़ी में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होती थी। तो सबसे पहले पाँचवीं पीढ़ी जो इस समय चल रही है वो पाँचवीं पीढ़ी है। तो इसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये थे यहाँ पे पाँचवीं पीढ़ी की। इसकी विशेषता क्या है? खुद सोचना और निर्णय लेने की क्षमता, वॉइस रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। उदाहरण क्या रहने वाले हैं? उदाहरण रहने वाले AI आधारित सिस्टम, रोबोट्स हो गए, सुपर कंप्यूटर हो गए, चैट बोट्स, जैसे कि आज के समय में चैट GPT हो गया, जेमिनी AI हो गया। तो इस टाइप के जो हैं फिफ्थ जनरेशन में यूज किए जाते हैं। अभी फिफ्थ जनरेशन में यहाँ पे दो टेक्नोलॉजी और आती हैं। तो यहाँ पे एक का नाम होता है LSI, एक का नाम होता है BLSI, ठीक है, BLSI, एक का नाम होता है ULSI। अब यहाँ पर
मैं आपको पूरा तो लिख के नहीं बता सकता क्योंकि हमारे जो मोबाइल है उसका स्क्रीन बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इनका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। LSI मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, और ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स। तो यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाया है और इस टेबल के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से आपको समराइज़ किया है, तो यहाँ पर आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे क्या यहाँ पर रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे पहले कॉलम में हमने जनरेशन रखा है, दूसरे कॉलम में टेक्नोलॉजी रखी है, तीसरे में हमने टाइम पीरियड रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अभी यहाँ पे समरी में क्या है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, तो आपको बता देना है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या बाल्ब तकनीक का यूज होता था। कब वो होता था? 1940 से लेकर 1956 तक। सेकेंड जनरेशन में हम बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज होता था 1956 से लेकर 1963। थर्ड जनरेशन में हम बात करते हैं जिसे हम IC बोलते हैं, IC का मैंने पूरा नाम बताया था इंटीग्रेशन चिप्स, 1964 से लेकर 1971 तक। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं, 1971 से लेकर 19 प्रेजेंट टाइम तक जो है अभी भी इसका यूज करते हैं। उसके बाद से हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो AI का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और प्रेजेंट टाइम या इन फ्यूचर इसका हम यूज़ करेंगे, फ्यूचर में भी इसका हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इतना जानने के बाद अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में हम इतना सब पढ़ लिया है तो हम करते हैं MCQ पर हम आ चुके हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का यूज होता था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, तो आपको बता देना है कि पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब या बाल्ब तकनीक का यूज होता था। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं तो हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे जो है पहली पीढ़ी में इसका यूज होता था, दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज होता था, तीसरी पीढ़ी में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था, चौथी पीढ़ी में आपके प्रोसेसर यानी CPU का यूज होता था। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस तकनीक का यूज होता था, तो आपको बता देना है वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी IC, चौथी CPU या माइक्रो प्रोसेसर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक पर आधारित थे। तो आपको बता देना है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है किस पे आधारित थे, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थे। पहली वैक्यूम, दूसरी ट्रांजिस्टर, तीसरी IC, चौथी या कह सकते हैं फिफ्थ, पाँचवीं AI पर आधारित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ था। तो आपको बता देना है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का यूज हुआ था। पहली पीढ़ी में आपको, दूसरी पीढ़ी में पता है ट्रांजिस्टर, ठीक है, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, चौथी पीढ़ी में क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो आई होप कि आपको यहाँ पर भी समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम डेली आपको इसी टाइप की थ्योरी प्लस MCQ क्लास देते रहेंगे। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन में पूछा गया हमसे माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस पीढ़ी में होता था। तो आपको बता देना है माइक्रो प्रोसेसर का यूज जो है 4th जनरेशन में यूज होता था, यानी 4th जनरेशन में, या कह लो कि चौथी पीढ़ी में इसका यूज होता था। फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए फर्स्ट में किसका यूज होता था। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था आपको वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड में आपको ट्रांजिस्टर का यूज होता था। थर्ड में आपको IC का यूज होता था। फोर्थ में आपको बता देना है माइक्रो प्रोसेसर, जैसा कि इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI किस पीढ़ी से संबंधित है। तो आपको बता देना है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 5th पीढ़ी से संबंधित है। और यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज होता था, तो आपको बता देना है कि भैया वाल्व या वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। सेकेंड जनरेशन में आपको बता देना है कि ट्रांजिस्टर का यूज होता था, और यहाँ पे वैक्यूम का यूज होता था। थर्ड में IC का यूज होता था। इतनी बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन छप गए होंगे, मुझे पता चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि ENIAC
कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अभी जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ENIAC कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है, ध्यान देना है, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस पीढ़ी में हो गई थी? ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत थर्ड पीढ़ी में हो गई थी। ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत थर्ड पीढ़ी में हो गई थी। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी थर्ड जनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 में हमसे पूछा गया है पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी, यानी PC। पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत जब आपका माइक्रो प्रोसेसर आया था तभी आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर आ गया था, जिसे हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, PC इस टाइप से नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया? वैक्यूम ट्यूब आया, सेकेंड में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में IC आई, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। जब माइक्रो प्रोसेसर आया तभी आपका पर्सनल कंप्यूटर जो है लागू हो गया, यानी आप उसे PC पर्सनल कंप्यूटर कह सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है किस पीढ़ी के कंप्यूटर सबसे बड़े आकार के थे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा बिजली खाते थे। इसी जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता था, थर्ड में IC का यूज़ होता था, फोर्थ में प्रोसेसर का यूज़ होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, HW दे रहा हूँ। आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो है फोर्टान और कोबोल भाषाएं किस पीढ़ी से संबंधित हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको कंप्यूटर फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम बेसिक टू एडवांस यहाँ पे जो है करा रहे हैं। ये सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या वनडे एग्ज़ाम में या कह लो कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, हर जगह ये कंप्यूटर ये क्वेश्चन आते हैं। यदि आप बेसिक टू एडवांस थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारी हेल्प करिए और मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग तीसरे वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।